बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज की वीडियो का मौजू है धान के लिए सेहतमंद नर्सरी तैयार करने का तरीका। धान के लिए सेहतमंद नर्सरी तैयार करने के लिए हमें कौन कौन सी खादें और जिंक कब डालनी है, खाद फास्फोरस कब डालनी है, नाइट्रोजन कितनी डालनी है और साथ दानेदार जहर कब इस्तेमाल करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सब चीज़ें बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना है। खासकर भाइयों, सबसे पहले हमें धान की नर्सरी के लिए ज़मीन तैयार करनी होती है। ज़मीन तैयार करने के बाद उसमें नर्सरी कास्ट की जाती है। कास्ट के साथ ही हमने डीएपी यानी फास्फोरस 300 से 400 ग्राम फी मरला के हिसाब से डाल देनी होती है। यानी बीज के साथ ही जब बीज का छट्टा करते हैं उसी वक्त हमने 300 से 400 ग्राम डीएपी डालकर हमने धान की नर्सरी कास्ट करनी है। इसके बाद खासकर भाइयों, जब हमारी धान की नर्सरी को कास्ट किए 10 से 12 दिन हो जाएं तो उस वक्त हमने नाइट्रोजन डालनी है। नाइट्रोजन के साथ यानी यूरिया, नाइट्रोजन हमने 250 ग्राम फी मरला के हिसाब से डालनी है और उसके साथ 100 ग्राम जिंक सल्फेट मिक्स करके छटा करना है। यानी नाइट्रोजन के साथ 250 ग्राम नाइट्रोजन यानी यूरिया और 100 ग्राम जिंक सल्फेट फी मरला के हिसाब से छटा कर देना है। इस तरह हमारी धान की नर्सरी बिल्कुल लशग्रीन हो जाएगी, सरसब्ज रंग होगा और ग्रोथ भी अच्छी करेगी। तो इसके बाद खासकर भाइयों हमें चाहिए दानेदार जहर। दानेदार जहर हम यानी कास्ट से 15 दिन बाद हम दानेदार जहर का इस्तेमाल करेंगे। दानेदार जहर में हम फेप्रोनिल का इस्तेमाल करेंगे। फेप्रोनिल 250 ग्राम फी मरला के हिसाब से डालेंगे। फेप्रोनिल खासकर भाइयों एक ऐसा जहर होता है जो हमारी धान की नर्सरी को लशग्रीन कर देता है और ग्रोथ को बेहतर करता है, क्योंकि ये एक ठंडा जहर होता है। इससे हम धान की नर्सरी को बोरर से बचाएंगे और दूसरे पेस्ट यानी दूसरी बीमारियों से भी महफूज रखेंगे। इस तरह हम धान की नर्सरी में 15 रोज बाद यानी आज से 15 रोज बाद हमने 250 ग्राम फी मरला के हिसाब से दानेदार जहर इस्तेमाल करना है। इस तरह हम अपने धान के लिए सेहतमंद नर्सरी हासिल कर सकते हैं। देखें खासकर भाइयों, आपने यूरिया का 250 ग्राम फी मरला के हिसाब से डालनी है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी, वरना हमारी धान की नर्सरी यानी सड़ सकती है या पीली हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा नाइट्रोजन का इस्तेमाल से हमारी नर्सरी की स्ट्रेस में आ जाती है। इसलिए आपने 250 ग्राम फी मरला के हिसाब से नाइट्रोजन डालनी है। इस तरह हम फास्फोरस, जिंक, नाइट्रोजन और दानेदार जहर का इस्तेमाल करके सेहतमंद नर्सरी हासिल करेंगे। सेहतमंद नर्सरी ही खासकर भाइयों अच्छी धान की यानी सेहतमंद नर्सरी ही अच्छी धान की फसल की बुनियाद होती है। धान से अच्छी पैदावार लेने के लिए हमें सेहतमंद नर्सरी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है खासकर भाइयों आप भी इस तरह अपनी धान की नर्सरी में खाद इस्तेमाल करके आज सेहतमंद नर्सरी हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है खासकर भाइयों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।